हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और आप सबका स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने चैनल क्राफ्टेरिया पे। झूले हम सबको पसंद हैं, पर उनको बनाना कितना आसान है आज हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये कार्डबोर्ड है। नेक्स्ट हम कुछ फैब्रिक यूज करेंगे। ये फैब्रिक मेरी साड़ी में से निकला है, जो मैंने अपनी बेटी की ड्रेस बनाई थी। जो बचा हुआ फैब्रिक है वो मैंने यूज किया है यहाँ पे, और इसका भी मैं ट्यूटोरियल जल्दी डालूंगी। तो इसके बाद जो मेन चीज है हमें जो यहाँ चाहिए वो है पेपर मैशी। अगर आपने इसका DIY मिस किया है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्डबोर्ड को कट करेंगे। इसको मैंने 14 बाय 15 के मेजर में कट किया है। नेक्स्ट मैं एक और पीस कट करूंगी 14 बाय 11.5 का। इसमें से 1.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन काटेंगे जो बाद में यूज करेंगे। तो ये छतरी भी हमारी कट के पीस तैयार हो गया है। अब है 10.5 मेजरमेंट की हम 2 पीस और लेंगे, जो कि हमारी सीट बनेगी झूले की। तो अब काम शुरू करते हैं। हम पेपर मैशी को इन पीसेस पे चिपकाना शुरू करेंगे। इस पे बेस पे हम पहले फेविकॉल लगा लेंगे। फेविकॉल अच्छी क्वांटिटी में लगाएं ताकि जो मैशी हम लगाएंगे इस पे वो अच्छे से स्टिक हो जाए और इसकी स्ट्रेंथ को और डबल कर दे। तो इस तरह से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। हम पूरे इसको इवनली डिवाइड कर देंगे पूरे बेस पे, और पतला पतला इसको करके आप पूरा लगाएं। और इस तरह से मैंने इसको फिनिश कर दिया है। आप अपनी फिंगर से इसको टैप करके पूरा इवनली स्प्रेड कर दें। नेक्स्ट हम हमारे झूले की छतरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक तो पीस सीधा यूज किया है और दूसरे पे मैंने पहले कटिंग की है एकदम राउंड शेप में, और फिर उस पे कट करके फिर उस पे ये पेपर मैशी का यूज किया है। तो दो तरीके हैं, आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा बाद में जब मैं बताऊंगी। पर ये दो तरीके हैं जिस तरह से आप अपना ये काम कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको वीडियोस में देती रहती हूँ। तो इसलिए बीच में कभी वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। और अगर कोई स्टेप आप मिस कर देते हैं या कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब ये बारी है हमारे जो झूले की सीट है वो बनाने की। तो इसके लिए मैंने इसमें 4 होल कर लिए हैं और इसमें ये टूथपिक डाल के मैं इसको हैंगिंग दूंगी। आप चाहें तो इसमें रस्सी की भी हैंगिंग दे सकते हैं, पर क्योंकि मैं इसे पेपर मैशी से बना रही हूँ तो मैं आपको पूरा उसी से करके दिखाऊंगी। आप बहुत सारे तरीकों से इसकी जो हैंगिंग है वो बना सकते हैं। आप चैन से भी इसकी हैंगिंग बना सकते हैं, आप रस्सी से भी बना सकते हैं, और आप इन टूथपिक को भी यूज करके बना सकते हैं। तो अब हम ग्लू गन से इस अपनी सीट को चिपका लेंगे। ध्यान रहे कि आप जब भी ग्लू गन का यूज करें तो उसे पूरा गर्म होने दें। कई बार हम उसे जल्दबाजी में यूज कर लेते हैं तो वो हमारा अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह हमने अपनी सीट को पेस्ट कर लिया है, और जो दूसरी स्टिक थी हमारी टूथपिक, उसको मैंने अब सीट में डाल दिया है ताकि ये सीट सीधी रहे। इसमें मैंने इसको अरेंज कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो बैलेंस है अपने अकॉर्डिंग उसको देखें, और ये थोड़ा सा सीट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चाहे आपकी सीट थोड़ी बड़ी होगी या छोटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये मेरा झूला तैयार हो गया है। अब मैं इसकी जो स्टिक्स हैं, जो इसकी हैंगिंग है, इस पे मैं पेपर मैशी से इसको थोड़ा बैलेंस दे दूंगी और थोड़ी ड्यूरेबिलिटी दे दूंगी, जो इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे ये झूला बहुत सुंदर दिखेगा। अब जो 1/5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली थी उसको हम मार्क कर लेंगे और उसमें हम होल्स देंगे हैंगिंग के लिए। ये मैंने जो वायर ली थी उसी को मैंने राउंड करके और पेस्ट कर दिया है। इसको भी मैं ग्लू गन से सिक्योर कर दूंगी और ये मेरी हैंगिंग तैयार है। अब इसी में मैं 2 होल और डालूंगी जो मैं मेरी सीट पर लगाऊंगी। तो इससे जो हैंगिंग होगी मेरे झूले की वो तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरह से मैंने इनको पेंसिल से ही होल्स तैयार किए थे, अपने हुक्स तैयार किए थे,
और ये बहुत ईज़ी हो जाता है आपका। आप चाहें तो रेडीमेड रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, हुक्स यूज़ कर सकते हैं, जो हम अपने ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पर जिनके पास नहीं है, वो इस तरह से खुद बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मैशी के 2 छोटे-छोटे गोले बनाकर उनको इससे स्टिक कर देंगे। ये बहुत ही ईज़ी है और ये जैसे मैं आपको जो स्टेप बता रही हूँ, अगर आप वैसे ही फ़ॉलो करेंगे तो ये बहुत ईज़ी हो भी जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है हम अपने झूले की सीट का कवर बनाएँगे। तो ये मैंने फ़ॉर्म की शीट्स काट ली हैं मेजरमेंट से। अब ये जो इसके टक्सल्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं और अब ये जो कवर है, ये मैं ग्लू गन से इस पे पेस्ट कर दूँगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक सीट आपकी ऊपर आएगी और एक उसके नीचे आएगी, तो मैंने इसमें आधा ही कवर लगाया है क्योंकि मेरा जो दूसरा फॉर्म है वो इसके ऊपर पेस्ट होगा। तो अगर आप जिस तरह भी इसको मेजर कर रहे हैं आप अकॉर्डिंगली कर लें, क्योंकि मैंने ऊपर वाली सीट का जो फॉर्म है उसको नीचे वाली सीट के फॉर्म के ऊपर ही प्लेस किया है इस तरह। तो ये अब मेरा जो झूले की सीट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब मैंने ग्लू गन से इस कवर को भी पेस्ट कर दिया है और ये देखिए कितना सुंदर लुक दे रहा है, एकदम रॉयल लुक दे रहा है झूले को। आप चाहें तो इसको लड्डू गोपाल जी का भी झूला बना सकते हैं। अब ये जो मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, एक छोटा एक बड़ा, वो जो साइड कॉर्नर्स हैं झूले की हमारे खाली थे, उनको मैंने फिल कर दिया है। ये है जो हमने छतरी बनाई थी और जो एक छतरी मैंने सीधी बनाई थी, उसको मैंने कट कर लिया है। ये स्टेप आप तब करें जब आपकी जो पेपर मैशी है वो थोड़ी सूख जाए। नेक्स्ट है हम जो छतरी है उसको अंदर से ग्लू गन से पेस्ट करके उसको शेप देने के लिए रख देंगे। तो ये शेप ग्लू गन की वजह से उसको मिल जाएगी। अब बारी आती है झूले के हैंडल की। तो ये मैंने 2 स्ट्रिंग और ली है और इसको पेस्ट कर दिया है। आप फेविकॉल का यूज़ ज़रूर करें, वो इसको स्ट्रेंथ और फिक्स जल्दी कर देता है। तो अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने झूले को फिनिश कर दिया है। आप ध्यान रखें कि आप जब भी मैशी को यूज़ करें तो उसका बहुत पतला-पतला पीस यूज़ करें। ये है नेक्स्ट हमारे झूले की हैंगिंग को फिनिश करने का पार्ट। तो ये मैंने कुछ अपनी पुरानी प्लास्टिक की झाड़ू की स्टिक्स ली हैं। आप अगर चाहें तो दूसरी स्टिक्स भी ले सकते हैं और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मोटे पेपर का या न्यूज़पेपर की 2 या 3 लेयर यूज़ करके एक स्टिफ सी स्टिक बना सकते हैं, पेपर स्टिक बना सकते हैं और आप उसको इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 4 होल कर लीजिए जिससे आप इसको अंदर तक डाल सकते हैं। मैंने इसको अंदर तक डाल दिया है और ऊपर ग्लू गन से इसको स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह चारों स्टिक डालकर आप उसको स्टिक कर देंगे ग्लू गन से। मैशी का काम करने से पहले मैंने अपनी टेबल के ऊपर ये प्लास्टिक लगा लिया है ताकि मेरी टेबल खराब ना हो। आप भी इसी तरह छोटे-छोटे टिप्स को ध्यान रखें ताकि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रख सकें। इन स्टिक्स को मैंने कैसे कवर किया है ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम दोनों हाथों का यूज़ करके इस स्टिक को पतला और एक समान लंबा कर लिया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा पिंच करके इस पे फेविकॉल लगाकर और इसको पूरी स्टिक पे रैप कर दूंगी। तो आप इसी तरह चारों स्टिक को रैप कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा लास्ट पार्ट। अब हम इसको फिनिश करके सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप ध्यान रखें कि जब आप इसको सूखने के लिए छोड़ें तो आप इसको कोई सपोर्ट ज़रूर दें क्योंकि जब तक ये गीला रहेगा ये कहीं भी झुक सकता है। तो यहाँ मैंने एक छोटी स्टिक का यूज़ करके इसको सपोर्ट दिया है जिससे ये झुके ना। और ये हमारा सूखने के बाद इतना स्टिफ हो गया है और इसको बीच में मैंने ये स्टिक्स की सपोर्ट दी है और ये इसको एक डिज़ाइन भी देगी। ये नेक्स्ट है मैं इसको एक वायर से रैप कर रही हूँ क्योंकि जो पेपर है हमारा वो कहीं लूज ना हो और उसको एक डबल स्ट्रेंथ का ये काम करेगा। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे झूले पे रैप कर दिया है और जो हैंडल्स हैं
अब इस झूले के जो हैंगिंग्स हैं हमारे झूले के सीट के ऊपर जो लगे हैं, हम इसको भी वायर से रैप कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी है। और अब आता है फिनिशिंग का पार्ट। तो कलरिंग के बाद आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपको ये गोल्डन ट्रिक सीखनी है तो मेरा रीयूज ऑफ टिन वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो टक्सल्स मैंने अपने फैब्रिक में से निकाले थे वो मैंने इसकी छतरी पे हैंग कर दिए हैं। और अब लास्ट पार्ट है इस झूले को पेस्ट करने का। तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के छोटे पीस ग्लूगन से इसके ऊपर चिपका दिए हैं और उस पे ग्लूगन लगाकर मैं इसको हैंग कर दूंगी। तो ये देखिए कितना इजी है ये सब कुछ करना। और ये हमारा झूला तैयार है। अब पार्ट आती है इसको डेकोरेट करने की, क्योंकि हमने इसको लुक दिया है गार्डन में। तो गार्डन में हम कुछ पौधे, कुछ घास और लगा देंगे जिससे इसको एक रियलिस्टिक लुक मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसको यूज किया है और उसको अपने गार्डन में पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से मेरे जो झूले का लुक है वो कंप्लीट हो गया है। तो आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक।